नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चुड़ैल, भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमयी दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर दिन हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गोपाल है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से मैं सड़कों पर हूं। दिन रात अपने ट्रक को चलाते हुए गांव, कस्बों और शहरों के बीच सामान ढोता आया हूं। इस सफर में मैंने बहुत कुछ देखा है, दुर्घटनाएं, झगड़े, बदमाशों की वारदातें। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वह इन सबसे अलग और कहीं ज्यादा डरावना था। आज मैं आप सबसे अपनी उस कहानी को साझा कर रहा हूं ताकि मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो सके। वो रात बरसात के मौसम की थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल पसरा था। मेरे साथ मेरा खलासी गौरव भी था, जो हमेशा की तरह गाड़ी के बगल में बैठकर बीड़ी फूंकते हुए बातें कर रहा था। हमें देहरादून से हरिद्वार सामान लेकर पहुंचना था। रास्ता लंबा था और सबसे मुश्किल बात यह थी कि आधी रात को हमें उस सुनसान जंगल से होकर गुजरना पड़ रहा था, जिसे स्थानीय लोग भूत वाला इलाका कहते थे। शुरुआत में सब ठीक था। ट्रक की हेडलाइट्स से सामने की गीली सड़क चमक रही थी और चारों ओर बस मेंढकों की टर्राहट और दूर कहीं भेड़ियों की हुआ सुनाई दे रही थी। गौरव मुझसे मजाक कर रहा था, कह रहा था कि अगर यहां चुड़ैल मिल गई तो क्या करोगे गोपाल भाई। मैंने हंसकर कहा कि चुड़ैल को भी अगर सामान पहुंचाना हो तो मेरे ट्रक में बैठा दूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि मेरी हंसी जल्द ही गले में अटक जाएगी। करीब आधी रात होगी जब हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल जो कंधों से नीचे लटक रहे थे। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी असामान्य थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। गौरव ने तुरंत कहा, भाई गाड़ी रोकना मत, ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं। लेकिन मेरी नजरें उस औरत पर जमी रह गईं। ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे दूरी घट रही थी, मुझे लग रहा था कि वह औरत हमें घूर रही है। मैंने अचानक ब्रेक मार दिया। ट्रक रुक गया और वह औरत वहीं खड़ी रही। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, हवा भी जैसे थम गई थी। गौरव चिल्लाया, भागाओ ट्रक को गोपाल भाई, ये चुड़ैल है। लेकिन मैं जैसे पत्थर का हो गया था। मेरे कानों में तभी एक आवाज गूंजी, गोपाल। मैं हक्का बक्का रह गया। उसने मेरा नाम लिया था। अंधेरे जंगल की उस खामोशी में उसका मेरा नाम लेना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। गौरव ने मेरा कंधा झकझोरा और तब जाकर मेरी सांस लौटी। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत को पार करने वाला था, वो अचानक गायब हो गई। गौरव की हालत खराब थी। वह कांपते हुए बोला, भाई अब तो ये रास्ता हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। चुड़ैल ने तेरा नाम लिया है। मेरी हालत भी वैसी ही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, डरने की जरूरत नहीं है। शायद हमें भ्रम हो रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा था कि आज की रात सामान्य नहीं होने वाली। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, माहौल और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा से टकरा रही थीं। कभी कभी किसी जानवर की आंखें अंधेरे में चमक उठती और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे बार बार लगता था कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। मैंने कई बार शीशे से देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। गौरव अब चुप हो गया था। उसकी आंखें सामने टिकी थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैं कुछ कहता उससे पहले ही अचानक ट्रक के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से ट्रक पर प्रहार किया हो। मैंने गाड़ी रोकी और उतर कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी, चारों ओर घना अंधेरा और मेरे कानों में सिर्फ अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं ट्रक में वापस आया और गौरव से कहा कि शायद टायर में कुछ अटका होगा, लेकिन गौरव की आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए कहा, गोपाल भाई देखो देखो पीछे। मैंने पलट कर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी।
मैंने ट्रक के पीछे देखा तो लगा जैसे कोई परछाई धीरे धीरे ट्रक की डाली पर चढ़ रही हो। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर उस पर पड़ रही थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लंबे गीले बाल और झुका हुआ शरीर साफ नजर आ रहा था। गौरव तो वहीं सीट पर चिपक गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने ट्रक का दरवाजा कसकर बंद किया और इंजन स्टार्ट करके तेजी से ट्रक भगाना शुरू किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मुझे लगा कि कोई पीछे से खींच रहा है। ट्रक भारी हो गया था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उस पर बैठा हो। इंजन घर्र घर्र की आवाज करने लगा। गौरव चिल्ला उठा, भाई, ये चुड़ैल हमारे साथ चिपक गई है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। मैं पसीने से तरबतर हो रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई आदमी या गाड़ी नहीं थी, बस घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, सामने सड़क गायब हो गई और हम अंधेरे में डूब गए। गौरव जोर से रोने लगा। उसकी आवाज मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने बार बार स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हेडलाइट्स चालू ही नहीं हो रही थी। उस घुप अंधेरे में मुझे सिर्फ अपने ट्रक की घरघराहट और गौरव के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी मेरे कानों में वही आवाज फिर गूंजी, गोपाल। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ये वही आवाज थी जो पहले भी मैंने सुनी थी, लेकिन इस बार वह बहुत करीब से आई थी, जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा हो। मैं कांपते हुए शीशे में देखने की कोशिश की और जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल उसके चेहरे पर लटके हुए। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो, गोपाल। गौरव चीख पड़ा और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। मैं हिम्मत करके पलटा और चिल्लाया, तू कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? लेकिन वह औरत बस मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठी। मैंने जैसे तैसे गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। गौरव भी पीछे पीछे बाहर आ गया। हम दोनों सड़क के बीच खड़े होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन ट्रक के अंदर अब कोई नहीं था। सब कुछ शांत, जैसे अभी अभी जो हुआ वह बस सपना हो। लेकिन मेरे माथे पर पसीना था और गौरव के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। हम दोनों समझ गए थे कि यह सपना नहीं था, हमने सचमुच उसे देखा था। मैंने गौरव से कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, सुबह होते ही गांव पहुंचेंगे तो जान बचेगी। लेकिन जैसे ही हम वापस ट्रक में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे, तभी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच वह औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। इस बार वह हमें घूर नहीं रही थी, वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम अजीब थे, मानो जमीन को छुए बिना हवा में चल रही हो। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लाल चमक रही थीं। गौरव कांपती आवाज में बोला, भाई, अब ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। ये तो तेरा नाम लेकर तुझे बुला रही है। पता नहीं तूने कौन सा पाप किया है। मैं कुछ जवाब देता उससे पहले ही अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। गाड़ी जोरों से गरजी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से चाबी घुमा दी हो। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश तक नहीं की थी। ट्रक अपने आप चलने लगा। मैंने एक्सीलरेटर या गियर तक नहीं छुआ था, लेकिन फिर भी गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी और का कब्जा उस पर हो। मेरे हाथ बस साथ साथ हिल रहे थे। गौरव सीट पर चिपका बैठा था और बार बार बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बचा लो, हे भगवान। सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार वह सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रक की बोनट पर खड़ी थी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने जैसे हवा से छलांग लगाई हो और सीधे ट्रक के बोनट पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी, और उसके होंठों से एक खौफनाक हंसी गूंज रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मैंने सुना, गोपाल, तू मुझसे क्यों भाग रहा है? तू तो वही है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। उसकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उसने और जोर से चीख मारी और कहा, झूठ मत बोल, तेरे ही कारण मेरी मौत हुई थी, अब तू भी जिएगा नहीं। मेरे पैर जम गए। मैं सोचने लगा, ये कौन है? मैंने तो कभी किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये क्यों मुझे दोष दे रही है?
तभी ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैंने और गौरव ने देखा कि हम एक पुराने जर्जर पुल पर खड़े थे। चारों ओर घना जंगल था और नीचे गहरी खाई से पानी बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पुल टूटा हुआ था और उसके बाद सड़क कहीं नहीं जाती थी। अगर ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ता तो हम दोनों खाई में गिरकर मर जाते। मैंने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, कौन है तू और मुझसे क्या चाहती है? और तभी मैंने उसे ट्रक के बोनट से उतरते देखा। वह धीरे धीरे जमीन पर खड़ी हो गई और मेरे बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। उसकी आंखों से खून की तरह लाल आंसू बह रहे थे। चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। होंठ फटे हुए और त्वचा पर काले निशान। वह सचमुच इंसान नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा जैसी लग रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम सुन ले गोपाल, मैं रजनी हूं। कभी इस इलाके के गांव में रहती थी, लेकिन तू ही था जिसने मुझे धोखा दिया। तुझ जैसे ट्रक वालों की वजह से मेरी लाश आज भी इस जंगल में भटक रही है। जब तक तू मेरे साथ वही हाल नहीं झेलेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अवाक रह गया। मैंने गौरव की तरफ देखा, लेकिन वह भी हैरान था। मैंने तुरंत कहा, मैंने तुझे नहीं जाना, मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? लेकिन वह और जोर से चीख पड़ी, चुप, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। इतना कहकर वह औरत अचानक हवा में उड़कर फिर से ट्रक की केबिन में घुस गई। गौरव डर से चिल्ला उठा और उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। हम दोनों अंदर फंस गए थे। ट्रक का इंजन अपने आप फिर से गरज उठा। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी पीछे की ओर खिसकने लगी और हमारे पीछे वही गहरी खाई थी। गौरव चिल्लाया, गोपाल भाई, अब तो हम गए। मैं हिम्मत करके चिल्लाया, रजनी, अगर तुझसे सच में कोई गलत हुआ है तो बता, लेकिन हमें यूं मत मार। अचानक गाड़ी रुक गई और केबिन में वही औरत सामने दिखाई दी। उसकी लाल आंखें अब सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर सच जानना है तो इस जंगल के उस खंडहर में आ, वहां तुझे सब पता चलेगा। और फिर वह गायब हो गई। ट्रक बिल्कुल शांत हो गया। इंजन बंद हो चुका था। हम दोनों हांफते हुए बैठे थे, जैसे अभी मौत से बचे हों। गौरव ने कांपती आवाज में कहा, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें उस खंडहर में जाना ही होगा, वरना यह हमें छोड़ने वाली नहीं है। गौरव कांपती आवाज में बोला, गोपाल भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? उस खंडहर में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। हमने सुना है वहां कई लोग गए हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ सूख चुके थे, माथे पर पसीना टपक रहा था, लेकिन मेरी हालत भी उससे अलग नहीं थी। मैंने भारी आवाज में कहा, गौरव, अगर हम वहां नहीं गए तो ये रजनी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। ट्रक को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। जब तक इसका सच पता नहीं चलता, हमारी जिंदगी पर उसका साया रहेगा। गौरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन इस बार सामान्य रूप से चल पड़ा। हम धीरे धीरे उस टूटे पुल से पीछे हटे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद खतरनाक था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से उलझकर मानो कोई जाल बुन रही हो। हवा तेज चल रही थी और उसकी सीटी जैसी आवाज कान फाड़ रही थी। करीब आधे घंटे तक हम यूं ही चलते रहे, जब अचानक हमें सामने एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखी। वह टूटी फूटी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और खिड़कियां टूटी हुई। चांदनी में उसका आकार किसी राक्षस जैसा लग रहा था। यही वह खंडहर था जिसके बारे में रजनी ने कहा था। गाड़ी को बाहर रोककर हम दोनों उतरे। रात के उस सन्नाटे में हमारे कदमों की आहट तक हमें डराने लगी। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, मैंने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें अंदर बुला रही हो। हमने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे से निकलती चरमराहट की आवाज हमारे दिलों में गूंज उठी। अंदर चारों ओर अंधेरा था। गौरव ने जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी फैलाई। धूल से भरे कमरे, टूटे फर्नीचर और छत से लटकते जाले, सब कुछ इस बात का सबूत थे कि यह जगह बहुत सालों से वीरान है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी गंध फैलती गई। वह गंध इतनी तेज थी जैसे किसी ने यहां बहुत समय पहले कुछ जलाया हो। मेरी सांस घुटने लगी। गौरव ने नाक पर हाथ रख लिया और बुदबुदाया, यह कैसी बदबू है भाई? तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी
और हमें वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवार पर कोयले या खून से लिखा हुआ था, गोपाल, तेरा पाप यहीं खत्म होगा। गौरव घबराकर पीछे हट गया और चिल्लाया, भाई, ये तो तेरा ही नाम लिखा है। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैंने टॉर्च को दीवार पर बार बार फेरा, लेकिन वह नाम वहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में लिखा हो, जबकि यह हवेली सालों से बंद थी। हम अभी उस दीवार को देख ही रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की धमाके जैसी आवाज हुई और हम दोनों अंदर कैद हो गए। गौरव पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। मैं चुपचाप खड़ा रह गया, क्योंकि मेरी आंखें उस कमरे के बीचों बीच खड़े एक साए पर टिक गई थीं। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और जैसे जैसे वह साफ होता गया, मेरी सांसें तेज होती गईं। वह वही औरत थी, वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें, वही जलता हुआ चेहरा, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से का ऐसा तूफान था कि कमरे की हवा कांप रही थी। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और भारी आवाज में बोली, गोपाल, तुझे सच जानना है तो मेरी मौत देख। तुझे वही रात दिखाऊंगी जिसने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी। इतना कहते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी और समय में पहुंच रहा हूं, और अगले ही पल मैंने देखा कि मैं उसी खंडहर में नहीं, बल्कि कई साल पहले के किसी गांव में खड़ा हूं। वह जगह किसी और ही जमाने की लग रही थी। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, बैलों की गाड़ियां और लोग धोती कुर्ता पहने हुए। मुझे समझ आया कि यह कोई बरसों पुराना समय है। मैं वहां खड़ा सब देख रहा था, लेकिन अजीब यह था कि कोई मुझे देख नहीं पा रहा था, मानो मैं सिर्फ एक परछाई बन चुका हूं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहां भीड़ इकट्ठी थी और सब लोग चिल्ला रहे थे। मैंने गौर से देखा तो भीड़ के बीच एक औरत थी। हाँ, वही रजनी। लेकिन इस बार वह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक खूबसूरत औरत थी। लंबे काले बाल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक। उसकी उम्र 20-22 से ज्यादा नहीं थी। रजनी बार बार भीड़ से कह रही थी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन भीड़ उस पर आरोप लगा रही थी। कोई कह रहा था, इस औरत ने गांव का धन चुराया है। कोई चिल्ला रहा था, यह कुल्लट्टा है, इसने बाहर वालों से नाजायज संबंध बनाए हैं। औरतें उसे गालियां दे रही थीं, बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचने लगा, क्या यही वो रात थी जिसकी वजह से वह आत्मा बन गई? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, रजनी ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। और लोग हाँ हाँ चिल्लाने लगे। गांव के कुछ दबंग आदमी रजनी को घसीटते हुए पास के इस खंडहर जैसी हवेली की ओर ले गए। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। अंदर पहुंचकर उन्होंने रजनी को जबरदस्ती बांध दिया और उसके चारों ओर लकड़ियां और भूसा रख दिया। भीड़ शोर मचा रही थी, जला दो इसको। मैंने कांपते हुए देखा कि किसी ने मशाल उठाई और लकड़ियों में आग लगा दी। कुछ ही पलों में लपटें भड़क उठी। रजनी की चीखें उस खंडहर की दीवारों को हिला रही थीं। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरी रूह कांप गई। वह जलती रही तब तक जब तक उसकी चीखें खामोश नहीं हो गईं, और तब धुआं आसमान में घुलने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू अपने आप निकल पड़े, लेकिन तभी मेरे कानों में वही भारी आवाज गूंजी, गोपाल, अब तू समझा क्यों मेरी आत्मा इस धरती पर भटक रही है। मैंने चौंक कर देखा। जलती हुई रजनी की लाश गायब हो गई थी और उसके सामने फिर वही भयानक रूप वाली रजनी खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और चारों ओर धुएं की लहर। उसने कहा, उस रात जब मुझे जलाया गया तब वहां एक ट्रक भी खड़ा था। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम गोपाल था। वही था जिसने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मरवाया। उसी की गवाही पर पूरे गांव ने मुझे उल्टा कहा। उसी के कारण मैं जलाई गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए कहा, यह झूठ है, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, मैं कोई गवाही नहीं दे सकता था। मैं तो अब का गोपाल हूं, वो कोई और रहा होगा। लेकिन रजनी की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, गोपाल चाहे कोई भी हो, नाम तेरा है, पाप भी तेरा है, और अब बदला भी तुझसे ही लिया जाएगा। इतना कहकर सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। मैं फिर से उसी खंडहर के कमरे में था। गौरव मेरी बांह पकड़े हुए था।
और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, भाई मैंने सब देखा, अब ये आत्मा तुझसे बदला लेकर ही मानेगी। मेरे कानों में अब भी रजनी की चीख गूंज रही थी। मेरी आंखें दीवार पर पड़ी और वहां फिर से लिखा हुआ दिखा, गोपाल अब तेरा नंबर है। उस सुनसान जंगल वाली सड़क पर जहां घुप अंधेरे में बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही रोशनी फैला रही थी, एक अजीब किस्म की खामोशी छाई हुई थी। हवा का बहना भी जैसे रुक गया था। मेरे साथी गौरव की आंखें बार बार भारी हो रही थीं, लेकिन मैं उसे सोने नहीं देना चाहता था। डर इस कदर मेरे अंदर घर कर गया था कि मुझे किसी की मौजूदगी अपने पास चाहिए थी। मैं गौरव को बार बार हिला देता और कहता, जागते रहो, यहां कुछ गड़बड़ है। वह मुझे अजीब सी नजरों से देखता और कहता, भैया आप ज्यादा सोच रहे हो, बस थोड़ा सा और सफर बाकी है। लेकिन मैं जानता था मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही थीं। अचानक ट्रक के अंदर ही हल्की सी परछाई हिली। मैंने शीशे से देखा, पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। चेहरा धुंधला, लेकिन वो आंखें जैसे जलती हुई कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क पर जोर से झटका खाकर रुक गया। गौरव घबरा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मैंने कांपते हाथ से शीशे की ओर इशारा किया, लेकिन जब गौरव ने देखा तो सीट पर कोई नहीं था। उसने झल्लाकर कहा, आपका वहम है। लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। उस रात की खामोशी अब डरावनी गूंज में बदल चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा के बिना भी हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। तभी ट्रक के बाहर से एक दबा दबा सा हंसने का स्वर सुनाई दिया। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। गौरव खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मत देख, वो जो भी है हमें देखना नहीं चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अगले ही पल ट्रक के सामने अचानक एक औरत खड़ी हो गई। लंबा कद, सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और उसका चेहरा जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, लेकिन उनमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बार बार बंद हो रहा था। गौरव चीख पड़ा, भैया ये वही है, चुड़ैल। वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन जैसे चरमराती और हवा भारी हो जाती। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक फिर से स्टार्ट किया और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और वह औरत अचानक गायब हो गई। लेकिन जैसे ही हमने राहत की सांस ली, पीछे से किसी ने जोर का ठहाका लगाया। वह आवाज हमारे कानों में हथौड़े की तरह गूंज उठी। गौरव रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बुदबुदाने लगा, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है, हम फंस चुके हैं। मैं भी भीतर से यही महसूस कर रहा था। उस औरत की मौजूदगी सिर्फ सड़क पर ही नहीं थी, वह अब हमारे ट्रक के हर कोने में समा गई थी। और फिर अचानक ट्रक के रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी। कोई पुराना गाना नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बल्कि वही औरत की फुसफुसाहट, जैसे वह कह रही हो, गोपाल तुम बच नहीं पाओगे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ सफर नहीं रहा, यह एक खेल बन चुका था जिसमें शिकार मैं और गौरव थे और शिकारी वह भयानक चुड़ैल। ट्रक तेजी से जंगल की सड़क पर भाग रहा था। इंजन की आवाज कान फाड़ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन उससे कहीं ज्यादा जोर से धड़क रही थी। गौरव चुपचाप सीट पर बैठा था। उसके होंठ बार बार हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। ट्रक के पीछे दूर अंधेरे में वही औरत दौड़ रही थी, लेकिन यह कोई सामान्य दौड़ नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वह तैरती हुई हमारे पीछे आ रही थी। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे सैकड़ों जहरीले सांप हमें निगलने के लिए लहरा रहे हों। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से चीख निकल रही थी, एक ऐसी चीख जो इंजन की आवाज से भी ऊंची थी। गौरव ने भी यह देखा और वह बुरी तरह कांप गया। उसने मेरी बाजू पकड़कर कहा, भैया ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं। मैंने दांत भींचते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ट्रक का स्टीयरिंग अचानक अपने आप घूमने लगा। मेरे हाथ मजबूती से उस पर थे,
लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। ट्रक खुद ब खुद सड़क से हटकर कच्चे रास्ते की ओर जाने लगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब हमारे बिल्कुल पास थी। उसकी परछाई शीशे में साफ दिख रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, इतनी जोर से, इतनी भयानक आवाज कि हमारे कान फटने लगे। गौरव दोनों कान दबाकर चीखने लगा और फिर ट्रक के अंदर ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो, लेकिन दरवाजा तो बंद था। वह आवाज धीरे धीरे और पास आती गई और आखिर में ड्राइवर की खिड़की के ठीक बगल में एक हाथ आकर लगा। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी, काली और पंजों जैसी थीं। नाखून इतने लंबे कि अगर एक बार गर्दन पर चलते तो शायद सिर अलग हो जाता। मैंने डर के मारे तुरंत गियर बदला और ट्रक को झटका देकर आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शीशे पर खरोंचें पड़ गईं। गौरव अब हद से ज्यादा डर चुका था। वह मेरी ओर झुककर कहने लगा, भैया हम रुक जाएं, उसे मान लें, जो चाहे करने दें, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन मैं जानता था रुकना मतलब मौत को गले लगाना। उस रात मौत हमारे साथ ट्रक में बैठ चुकी थी, लेकिन मैं जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था और यह जंग आसान नहीं होने वाली थी। ट्रक लगातार झटके खाता हुआ कच्ची सड़क पर भाग रहा था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई और ताकत उसे खींच रही हो। गौरव अब भी कांप रहा था और उसका सिर सीट से टकराता जा रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका ट्रक के अंदर आया। मैंने खिड़कियां कसकर बंद की थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। और तभी मेरे कानों में वह आवाज पड़ी, वही हंसी, वही डरावनी फुसफुसाहट। गोपाल! मेरी रूह तक कांप गई। मैंने शीशे में देखा और मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। पीछे की सीट पर वह बैठी थी। हाँ, वही औरत, वही चुड़ैल। उसका शरीर आधा जला हुआ, आधा काला और उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और सड़ी हुई लाश जैसी दुर्गंध पूरे ट्रक में फैल गई। गौरव ने उसे देखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रह गईं। वह औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी, जैसे मेरे कान में कुछ कहना चाहती हो। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि मेरी गर्दन पर बर्फ जम गई। वह बोली, तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे गोपाल? ये सड़क मेरी है, ये जंगल मेरा है, और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे कंधे पर आ गईं। वह छूते ही मेरी पूरी बांह सुन्न पड़ गई, जैसे खून जम गया हो। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और गाड़ी बीच जंगल में रुक गई। बाहर खामोशी थी, लेकिन ट्रक के अंदर मौत का नाच हो रहा था। मैंने कांपते हुए जेब से भगवान का छोटा सा ताबीज निकाला जो मेरी मां ने दिया था। जैसे ही मैंने उसे कसकर पकड़ा, वह औरत चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि शीशे तक हिलने लगे। वह गुस्से से कांपने लगी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने गुस्से में मेरे गले की ओर हाथ बढ़ाया। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं उस ताबीज को जोर से उसकी तरफ दिखाने लगा। अचानक एक अजीब ताकत पैदा हुई और वह कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, गोपाल, तेरा अंत तो तय है। ये ताबीज तुझे थोड़ी देर बचा लेगा, लेकिन हमेशा नहीं। इतना कहकर वह गायब हो गई। ट्रक के अंदर फिर से खामोशी छा गई। इंजन अपने आप चालू हो गया। गौरव अभी भी बेहोश पड़ा था और मैं हड्डियों तक कांप चुका था। गौरव अभी भी बेहोश पड़ा था। उसका सिर खिड़की से टिका हुआ था और वह कराह रहा था। मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। मैंने गियर नहीं डाला था, क्लच दबा रखा था, फिर भी गाड़ी खुद चल रही थी। मैं घबराकर स्टीयरिंग पकड़कर ब्रेक दबाने लगा, लेकिन ब्रेक पथराए हुए थे। न क्लच काम कर रहा था, न एक्सीलेटर, न ब्रेक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ट्रक किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हो। ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद जल बुझ रही थी, जैसे कोई संकेत दे रही हो। सड़क पर अब और ज्यादा अंधेरा छा गया था। पेड़ इतने करीब लग रहे थे कि लगता था उनकी जड़ें ही गाड़ी को खींच रही हों। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें वही आवाज आई, गोपाल, तू अब मेरा है। यह ट्रक तुझे उस जगह ले जाएगा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गौरव को झकझोरा और वह थोड़ी देर में होश में आया। उसकी आंखें खुलते ही उसने जो देखा वह और भी डरावना था। ट्रक के डैशबोर्ड पर खून की बूंदें टपक रही थीं। वे धीरे धीरे मिलकर एक शब्द बना रही थीं,
मौत! गौरव चीख पड़ा और मुझसे लिपट गया। भैया, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। ट्रक अब पूरी स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन सड़क कहीं और मुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी हमें सड़क से हटाकर किसी सुनसान घाटी की ओर ले जा रही हो। सामने एक कच्चा रास्ता था जिस पर कभी कोई ट्रक नहीं जाता। वह रास्ता दलदल और अंधेरे जंगल के बीच से गुजरता था। मैंने हिम्मत जुटाई और जेब से ताबीज निकालकर स्टीयरिंग पर रख दिया। तभी ट्रक ने झटका खाया और अचानक बाईं ओर मुड़ गया। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर थोड़ा सा और मुड़ता तो सीधे खाई में गिर जाते। उस रात मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह औरत ट्रक के हर पुर्जे में समा गई है। इंजन उसकी सांसों से धड़क रहा था, टायर उसके पंजों से घूम रहे थे और स्टीयरिंग उसकी उंगलियों से बंधा हुआ था। हम दोनों बस उसकी कैद में बंधे हुए कैदी थे। और फिर अचानक ट्रक रुक गया। हम दोनों ने सामने देखा। वहां जंगल का एक वीरान हिस्सा था। बीच में एक टूटा हुआ मंदिर और उसके पास एक पेड़ जिस पर सैकड़ों नींबू मिर्च और लाल धागे लटके हुए थे। वही जगह थी जहां वह हमें खींच कर लाना चाहती थी। ट्रक अचानक अपने आप बंद हो गया। चारों ओर गहरी खामोशी थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे जंगल भी सांस रोककर हमें देख रहा हो। हेडलाइट्स धुंधली हो चुकी थी और सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी उस पेड़ पर पड़ रही थी। उस पेड़ पर लटके नींबू मिर्च और लाल धागे हवा में हिल रहे थे, लेकिन उस समय हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। गौरव कांपते हुए बोला, भैया, ये वही जगह है जहां लोग कहते हैं कोई लौट कर नहीं आता। हमें यहां से निकलना चाहिए। मैं भी जानता था कि यह जगह सामान्य नहीं है। तभी मंदिर की टूटी दीवारों के बीच से वह आवाज आई, वही औरत की हंसी। धीरे धीरे वह बाहर आई। अब वह और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके पैरों की जगह राख उड़ रही थी। उसने हाथ उठाकर हमारी ओर इशारा किया और बोली, गोपाल, ये सड़क, ये जंगल, ये ट्रक सब मेरा है और आज से तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। गौरव डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, तू कौन है? क्यों हमें परेशान कर रही है? उसकी चीखती हुई आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसे इस गांव के लोगों ने जलाकर मार डाला था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं रात के अंधेरे में पूजा करती थी। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और इस पेड़ से बांधकर आग लगा दी। मैं यहां हर उस आदमी की आत्मा को बुलाती हूं जो इस रास्ते से गुजरता है। और अब तुम्हारी बारी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ उठाया और ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने हमें बाहर खींचने की कोशिश की हो। गौरव चीखने लगा। मैंने जल्दी से जेब से ताबीज निकाला और पूरे दम से उसकी ओर फेंक दिया। ताबीज उसके सीने पर गिरते ही वह चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और पेड़ की जड़ें जैसे आग पकड़ने लगीं। वह औरत तड़प तड़प कर पीछे हटने लगी। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था और वह चीखते हुए बोली, गोपाल, तूने आज तो खुद को बचा लिया, लेकिन याद रख, मैं इस रास्ते पर हमेशा रहूंगी, हमेशा। इतना कहकर वह धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। उसके गायब होते ही ट्रक अपने आप बंद होना बंद कर दिया और इंजन फिर से चालू हो गया। मैंने गौरव को सीट पर धकेला और पूरी ताकत से ट्रक को सड़क की ओर मोड़ दिया। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ हम गांव पहुंचे। लोग हमें देखकर दंग रह गए, क्योंकि किसी ने कभी उस रास्ते से लौटकर हमें नहीं देखा था। हमने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों मां के आशीर्वाद से बच गए, वरना उस रास्ते से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। हम दोनों, मैं और गौरव, रात के समय ट्रक लेकर उस पुराने रूट पर से गुजर रहे थे। शहर से दूरी बढ़ती जा रही थी और जंगल घना होता जा रहा था। रास्ता अब पहले से भी सुनसान और डरावना लग रहा था। अचानक ट्रक का इंजन हिचकिचाने लगा। जैसे ही मैंने रुकने की कोशिश की, सामने से वही लाल आंखों वाली औरत प्रकट हो गई। उसने एक अजीब मुद्रा में हाथ उठाए और कहा, गोपाल, तुम्हारा डर मुझे ताकत देता है। इस बार जंगल खुद तुम्हें परीक्षा देगा। जंगल में एक अजीब प्रकार की धुंध फैल गई। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे, जड़ें सड़क पर फैल गईं और अचानक ट्रक का रूट बदल गया। वह हमें उस जगह लेकर जा रहा था जहां कभी कोई जीवित वापस नहीं लौटता। गौरव डर के मारे कांपते हुए बोला, भैया, यह रास्ता असली नहीं है, हम फंस चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें लड़ना होगा, हमने पहले भी बचकर निकल आए हैं। ट्रक खुद ब खुद धीमा होने लगा
और जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके आसपास चिन्ह बने हुए थे, लाल धागे, जड़ी बूटियां और राख के निशान। यही वह जगह थी जहां चुड़ैल ने अपने शिकार को हमेशा फंसाया। उसने हमारे ट्रक के चारों ओर मंडराना शुरू किया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि टायरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ट्रक के अंदर से अजीब प्रकाश निकलने लगा। मैं और गौरव दोनों कांप रहे थे। उसने कहा, तुम दोनों को केवल एक ही रास्ता बचा सकता है, डर का सामना करना। मैंने ताबीज अपने हाथ में लिया और जोर से फुसफुसाया, भगवान हमारी मदद करो। जंगल में अचानक हवा शांत हो गई। चुड़ैल हमारे ट्रक से दूर हट गई, लेकिन उसकी आंखों का लाल प्रकाश अब भी हमारे पीछे था। हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि डर को स्वीकार करना ही हमें बचा सकता है। जैसे ही हमने अपने डर को महसूस किया और उसे लड़ने का हौसला दिखाया, ट्रक अपने आप सड़क पर लौट आया। सुबह की पहली किरण के साथ हम दोनों शहर पहुंचे। जंगल की खामोशी अब शांत थी, लेकिन मेरे दिल में डर की गूंज आज भी है। मुझे अब पता था कि चुड़ैल हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन उसका डर तभी ताकत बनता है जब हम डर को खुद पर हावी होने दें। जंगल की वही सड़क, वही अंधेरा और वही सुनसान माहौल। हमने सोचा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन वह लाल आंखों वाली औरत फिर हमारे पीछे थी। ट्रक का इंजन बार बार बंद हो रहा था और स्टीयरिंग अपने आप हिल रही थी। गौरव चिल्लाया, भैया अब कोई बचने वाला नहीं। तभी मैं अचानक समझ गया कि यह चुड़ैल केवल डर और अपराध बोध को भटकाती है। मैंने अपने दिल की हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, तू मेरे डर से कुछ नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी कर चुका हूं उसके लिए दोषी नहीं हूं। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। चुड़ैल अचानक ठिठक गई। उसकी लाल आंखों का प्रकाश फीका पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, गोपाल, तूने अपने डर का सामना किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकती। फिर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। उसके चीखने जैसी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। ट्रक अब अपने आप सही रास्ते पर लौट आया। मैं और गौरव दोनों सांस लेते हुए सहम कर बैठे। उस जंगल की खामोशी में हमें यह एहसास हुआ कि चुड़ैल सिर्फ उन लोगों को सताती थी जो अपने डर और अपराध बोध से ग्रस्त होते थे। अगर आप अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और डर का सामना करते हैं, तो कोई भी शक्तिशाली आत्मा आपकी जान नहीं ले सकती। हमने ट्रक को धीरे धीरे शहर की तरफ मोड़ा। सूरज की किरणों ने जंगल को रोशन किया और हमें यह एहसास हुआ कि डर सिर्फ अंधेरे में ही डरावना होता है। मैंने गौरव से कहा, भाई, आज से मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रख, डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा।